नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं सबद खालदी के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स कौन है, तो आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं और इनके बारे में क्या खास है इससे रूबरू कराते हैं। नमस्कार सबद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और अब हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ रहे हैं, और हाल ही में आपने किस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, इसके बारे में विस्तार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके जरिए दर्शकों तक पहुँचा पा रहा हूँ। और इस समय जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहली रिक्वेस्ट उनसे यही करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि झांसी में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको निकलने की ज़रूरत है या जिनको एक पहचान की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो पाती है। तो ये आप लोगों के ही ज़रिए संभव हो पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतने अच्छे चैनल और ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो हाल फिलहाल में मैंने अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके पहले भी मेरे कई सारे रिकॉर्ड हैं, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया और बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबों में, दिल्ली वगैरह काफ़ी सारी बुक्स में मेरा नाम है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने अमेरिका में नाम अपना दर्ज करवाया है, जो कि बुंदेलखंड में मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ जिसका नाम वहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए मैंने 40 सेकंड में दवा के यूपर मोनालिसा का चित्र बनाया, जो कि आप देख सकते हैं अभी। और एक और साथ में चित्र है गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग का। तो ये दोनों ही बहुत मशहूर चित्र हैं, और यूँ तो इन चित्रों को बनने में कई वर्ष लगे थे, लेकिन मैंने 40 सेकंड में कम समय में बिना किसी लेंस वगैरह के इनको बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड बनाना, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इतना आसान नहीं था। ये गोली आप जो कैमरे पे देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली है। ये इसका कोई बड़ा साइज नहीं है, और इस पे 40 सेकंड में बिना किसी लेंस के बनाना बेशक बहुत मुश्किल रहा होगा। तो इसके लिए आपने कितने दिन प्रैक्टिस की, कितने दिन आपको इस पे हाथ रमा करना पड़ा, इसके बारे में? जी, वैसे तो चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी समय से मैं योगदान अपना दे रहा हूँ, और बहुत ही कहना चाहिए जब पैदा हुआ उसके बाद ही से कब बनाना शुरू कर दिया पेंटिंग्स, ये सब कुछ इसका आइडिया ही नहीं है। और पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तो दीवारों पर कुछ ना कुछ बनाने से शुरुआत हुई, और आज यहाँ तक का सफ़र मैंने तय करा। तो यूँ तो अभ्यास की बात करूँ तो वर्षों का अभ्यास इस क्षेत्र में मैंने किया है, लेकिन दवाई पर बनाने के लिए मैंने कुछ खास अभ्यास तो नहीं किया। बस बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कुछ अलग और नया करने का, तो मैंने कोशिश करी कि कुछ अलग किस तरह से हम कर सकते हैं और लोगों से हटकर, कुछ लीक से हटकर काम करने का। तो मुझे दवा नज़र आई, और ये एक ऐसी साधारण सी गोली थी जिसके ऊपर बनाना काफ़ी टफ भी रहा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि दवा के ऊपर पानी लगती है, वो घुलने लगती है, तो कलर लगती है, वो रिएक्ट कर रही थी, केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन सब चीज़ों को पार करते हुए मैंने इस पर पेंटिंग बनाने का प्रयास करा, और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा ये हो गया। तो ये दोनों पेंटिंग मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी है, कुछ वेस्ट नहीं गया, ऐसा गोली वगैरह या बहुत अभ्यास लगा। क्योंकि गोली में पहले से कोई ना कोई केमिकल होता है, और ऐसे में आपने जो पेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए कुछ अलग थे, कुछ विशेष थे। केमिकल्स पे कितनी रिसर्च की? यूँ तो ये साधारण से पेंट हैं, जो एक्रेलिक कलर्स हम यूज़ करते हैं वही सारे पेंट हैं। और मुझे ये फील होता है कि लोग अक्सर चीज़ों को, अपने साधनों को कोसते रहते हैं, या उनको लेकर पकड़े बैठे रहते हैं कि मुझ पर ये साधन नहीं है, वरना मैं ऐसे से ऐसा कर जाता, या मैं आज कहीं का कहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य कुछ भी, कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कर सकता है, बस आपके अंदर लगन और चाहत हो कुछ करने की। तो यही बस मेरा हमेशा से मोटिव रहा है। तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रिसर्च तो नहीं करी, और बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं करा मैंने। लेकिन हाँ, मुझे इतना विश्वास था कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें ज़रूर मुझे सफलता बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि खुद के ऊपर विश्वास था मुझे कि हाँ, मैं इसमें ज़रूर संभव कर पाऊँगा इसको। तो फिर मैंने ये करा, और अभी आपका नाम अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इससे पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और फिर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो आगे आपका ऐसा क्या एम है, क्या लक्ष्य है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? जी, यूँ तो ये सारे जो रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं, तो ये मुझे लगता है मेरा पर्सनल अचीवमेंट है, लेकिन साथ साथ पूरी झांसी, पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, क्योंकि एक छोटे से शहर से जब कोई व्यक्ति उठकर आगे बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और मेरे साथ भी हुआ, हर किसी के साथ होता है। लेकिन हमें कभी भी उन चीज़ों को लेकर रुकना नहीं है। कठिनाइयाँ देखकर अक्सर लोग थम जाते हैं, रुक जाते हैं, या हिम्मत हार जाते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो वही मेरा मानना है, और
बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे चलकर मैं खुद के साथ साथ मतलब अपनी कला को और लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ। वो जरिया मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे गरीब हैं या जो सच में डिजर्विंग बच्चे हैं उनको मैं सिखाऊं अपनी कला और उनके जरिए वो कला आगे बढ़े, क्योंकि मतलब मैं इसको रोकना नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ जिस व्यक्ति के संग आई और उसी के संग चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि लोग डिजिटल या ऐसी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ भगवान ईश्वर ने दी है मैं चाहता हूँ कि वो यूथ उसको प्रैक्टिस करे, यंग आने वाली पीढ़ियाँ भी उसको प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े, यही मेरा है। अगर कोई सीखना चाहता है कुछ इस तरह की कला आपसे, तो वो कैसे आपसे सीख सकता है? जी, मैं अपना एक पेज चलाता हूँ मॉडर्न बुंदेलखंडी करके, जिस पर मैं लोक कलाओं के बारे में रील्स डालता हूँ और भी बहुत पेंटिंग के रील डालता हूँ, तो मैं पूरा प्रोसेस उसमें दिखाता हूँ। तो कोई भी अगर सीखना चाहे तो वहाँ से देखकर सीख सकता है। वहाँ मैसेज करके कई लोग मुझे पूछते भी हैं डाउट्स, तो वहाँ से करके लोग इस तरह से सीख रहे हैं। और अभी मेरा कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मैं करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जहाँ पर मैं जो सच में डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको मैं सिखा सकूँ। धन्यवाद आपका। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी आए। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है और हम आगे भी झांसी के ऐसे ही हुनरबाजों से आपको मिलाते रहेंगे और रूबरू कराते रहेंगे बुंदेलखंड की अनोखी कला से।